भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य कौशल और स्वागत करती हूं आप सभी का भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चित चेहरे पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रसिद्ध योग गुरु के बारे में जो कि भारत में योग और आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने के लिए विख्यात है। जी, मैं बात कर रही हूँ रामकिशन यादव यानी बाबा रामदेव की। वैसे तो बाबा रामदेव ने योग को आम आदमी की भागीदारी बनाया और उन्होंने योग के लाभों को सार्वजनिक स्तर पर पहुंचाया, लेकिन हाल ही में एक मामले ने उनकी छवि पर गहरा प्रभाव डाला है। ये मामला भ्रामक विज्ञापन का है जो कि उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से संबंधित है। इस मामले के बारे में बारीकी से समझेंगे, मगर उससे पहले चलिए बाबा रामदेव के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयदपुर गांव में हुआ था। वे पारंपरिक आर्य समाज से संबंध रखते थे। बचपन से ही उनका झुकाव अर्ष गुरुकुल विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले भारतीय वेदों, योग और संस्कृत की तरफ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को खारिज करते हुए पारंपरिक शिक्षण संस्थानों में वैदिक सिद्धांतों को वरीयता दी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा के शहजादपुर गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। इसके बाद पुरातत्व वेदों के अध्ययन के लिए वे हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय चले गए। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे साधुओं की तरह रहने लगे और फिर अपने साथी आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर 2006 में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की। इतना ही नहीं, 2008 में हरिद्वार में योग ग्राम नामक एक योग केंद्र की भी स्थापना की। योग में गहरा विश्वास रखने वाले रामदेव हर दिन इसका अभ्यास करते हैं और अपने योग केंद्र से सबको इसकी शिक्षा देते हैं, जिसका पूरे भारत में टीवी चैनल्स पर प्रसारण भी होता है। अप्रैल 2017 में इंडिया टुडे मैगजीन में प्रकाशित 2017 में भारत के 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व की सूची में रामदेव को 5वां स्थान दिया गया था। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि 2020 में आते आते इतनी विशाल हो गई थी कि अब इसके नाम से कुछ भी खरीदा और बेचा जा सकता था। बाबा रामदेव इसके पीछे एक बड़ा कारण थे, क्योंकि लोगों के लिए अब योग और आयुर्वेद का मतलब भारत में बाबा रामदेव ही है। पतंजलि को आज 18 साल हो गया और इन 18 सालों में इस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। लगभग 10,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ 2 लाख लोगों को रोजगार देने वाली लगभग 900 प्रोडक्ट्स में डील करती है ये कंपनी। बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद की सक्सेस के पीछे एक बड़ी वजह और बड़ा चेहरा तो है ही, मगर पतंजलि के को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के पास इस कंपनी के 94% शेयर्स है। इस वजह से बालकृष्ण नेपाल में पैदा हुए दूसरे और भारत के तीसरे युवा मिलियनेयर बन चुके हैं। पतंजलि के बढ़ते आकार और प्रभाव के साथ साथ उनके ऊपर कई आरोप भी लगातार लगते गए और ऐसे ही उनके प्रोडक्ट्स और दवाइयों के झूठे दावे का आरोप IMA द्वारा लगाया गया, जो कि एक बहुत बड़े मामले में बदल गया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। मामला शुरू हुआ 17 अगस्त 2022 से, जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ एक याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। आरोप लगाया कि विज्ञापन में यह दिखाया गया कि पतंजलि प्रोडक्ट कोविड वायरस समेत अन्य कुछ बीमारियों को पूरी तरह और स्थायी तौर पर ठीक कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद ने अपमानजनक अभियान चलाया। पतंजलि पर 2 कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया। इसमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जिक्र है। दरअसल पतंजलि ने प्रिंट मीडिया में कुछ विज्ञापन जारी किए थे जिसमें डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया गया था। बाबा रामदेव ने 2021 में एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एलोपैथिक दवाइयां खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कहा था। 2023 के बाद भी बालकृष्ण और बाबा रामदेव पर कोर्ट की उल्लंघना, भ्रामक प्रचार और गलत दावे करते रहने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में अब कोर्ट ने यह सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कंपनी को जल्द ही अपने सभी विज्ञापन बंद करने होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हर विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 2 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने जज से बिना शर्त माफ़ी मांग ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन्हें माफ़ी नहीं दी। इसके बाद भी अभी तक कई सुनवाई हो चुकी है, मगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफ़ी स्वीकार नहीं करी। उल्टा बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को जमकर फटकार लगाई। साल 2022 में किए गए एक छोटे से बयान की वजह से शुरू हुई इस केस की वजह से आज पतंजलि की पूरी लेगेसी और लोगों का उस पर विश्वास शक के घेरे में आ चुका है। लोगों के मन में अब अपने सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट्स को लेकर प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। अब लगता है कि इस कंपनी से जुड़े हर छोटी बड़ी चीज़ को एक अग्नि परीक्षा पार करनी होगी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे चर्चित चेहरे के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।